तो ड्रूपल मॉड्यूल डेवलपमेंट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो सर्वर पे हमको मॉड्यूल डिप्लॉय करना था और उसके लिए हम लोग हमारा लोकल इन्वायरमेंट कॉन्फ़िग कर रहे हैं और उस लोकल इन्वायरमेंट को हम लोग सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। पैंथियन सर्वर हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहला स्टेप हमने क्रिएट ए न्यू साइट ये कंप्लीट कर लिया था। एसएसएच की को ऐड करने वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया था पॉइंट, और यहाँ पर मशीन टोकन को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमको ये इतनी रिक्वायरमेंट और है। इतना काम करने के बाद में हम लोग लोकल सेटअप हमारी एप्लीकेशन का यहाँ पर कर पाएंगे। तो हमको अभी उबंटू ऑन विंडोज को इंस्टॉल करना है, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, मेरे सिस्टम में ये है, तो मैं इसको डन लिख देता हूँ। और ये कैसे इंस्टॉल होगा, तो आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना है। आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन होगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन में आपको यहाँ पर उबंटू सर्च करना है और ये उबंटू ऐप पे जाना है। उबंटू ऐप पे जब जाओगे तो यहाँ पे गेट का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप इसको जो है वो इंस्टॉल कर पाएंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, क्योंकि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो यूजर नेम पासवर्ड है तो वो आप कॉन्फ़िग करेंगे। आप उसको उसकी जरूरत पड़ेगी, वो क्रेडेंशियल आपके पास होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि उबंटू को हम लोग किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो उबंटू को यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में दूसरा ऑप्शन आता है। अब हमको क्या इंस्टॉल करना है, अब हमको इंस्टॉल करना है गिट। गिट ऑलरेडी इंस्टॉल है, हम लोगों ने पहले ही कर लिया। और गिट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो ये जो गिट का डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ से आप गिट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन का जो इंस्टॉलेशन का डॉक्यूमेंटेशन है उसका डाउनलोड लिंक और इंस्टॉलेशन जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो डाउनलोड लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से डाउनलोड होगा। फिर पीएचपी, कोई भी एक पीएचपी का ग्लोबल वर्जन आपके सिस्टम में होना चाहिए। हालांकि हम जो सेटअप करने जा रहे हैं वो हम लेंडो के अंदर करेंगे, और लेंडो एक कंटेनर है, तो इस टूल के अंदर पीएचपी की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, ग्लोबल एक इंस्टॉलेशन चाहिए पीएचपी का हमको। और कंपोजर चाहिए। कंपोजर कैसे हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो कंपोजर के लिए भी ये डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। मैं इसका पुराना वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैंने बताया कि कंपोजर कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद में आएगा डोकर। तो हमको डोकर भी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो डोकर के इंस्टॉलेशन का ये प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है docs.docker.com। तो डोकर डेस्कटॉप को मैन्युअली इंस्टॉल करने का प्रोसेस यहाँ पे दिया। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक exe फाइल क्रिएट होगी, और उस exe फाइल को आप डबल क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से। तो इतने सॉफ्टवेयर हम लोग जब डाउनलोड कर लेंगे, जब डोकर तो हम लोग क्या करते हैं, मैं डोकर को ऑन कर देता हूं क्योंकि मेरे सिस्टम में ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, तो अभी डोकर जब ऑन हो जाएगा सिस्टम में, अभी आप देखोगे डोकर ऑन होता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये डोकर का आइकॉन आया। तो जब डोकर, यहाँ पर सेटिंग में जाना है आपको डोकर की। ठीक है, अभी डोकर स्टार्ट हो रहा है। जब डोकर स्टार्ट हो जाएगा तो आपको डोकर की सेटिंग में जाके एक सेटिंग चेंज करनी है। ये ऑन हो जाए तब तक हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, अब हम जो भी काम करेंगे वो हमको उबंटू के टर्मिनल पे करना है, यानी कि जो एप्लीकेशन हमने उबंटू की इंस्टॉल करी थी उसके अंदर करना है। तो मैं वापस से उसको ओपन करता हूँ उबंटू। ये उबंटू जो इंस्टॉलेशन है, तो ये मैंने उबंटू का टर्मिनल यहाँ पर ओपन कर लिया। आप यहाँ पर जाएंगे और अगर आपने इंस्टॉल किया है तो उबंटू ऑन विंडोज इसको आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी ओपन यहाँ पे कर रखा है।
इसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये डोकर ऑन हो गया है। अभी डोकर में आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे, यहां से आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर आपको रिसोर्स पे क्लिक करना है, और रिसोर्स में आपको यहाँ WSL इंटीग्रेशन पे जाके और उबंटू पे क्लिक कर देना है। इतना काम यहाँ पर हमको करना है। इसको करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए हम लोगों ने मशीन टोकन और SSH की ये दोनों काम कर लिए, ये दोनों जरूरी है, अदरवाइज एप्लीकेशन जो है वो क्लोन नहीं होगी लोकल पे। तो हमने ये दोनों काम भी कर लिए और ये कॉन्फ़िगरेशन भी पूरी कर दी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सर्वर के अंदर। तो मैंने सर्वर को लॉग इन किया, और जिस एप्लीकेशन का आप लोकल सेटअप करना चाहते हैं, जैसे मैं ये DMD 2024 का लोकल सेटअप करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उस एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा। मैंने जैसे ही उस एप्लीकेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे गेट इन्फॉर्मेशन आएगी। मैं इस गेट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कॉपी करूंगा, गेट क्लोन URL को, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ एक फोल्डर बनाऊंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ MKDIR DMD 2024, ये मैंने बनाया। LS किया तो आप देखोगे ये फोल्डर यहाँ पर बन गया DMD 2024। ये प्रोसेस पहला होगा, DMD 2024। अच्छा ठीक है, अभी ये एक डायरेक्टरी बना के इसके अंदर मेरे को कॉन्फ़िग करना है, तो ये मैंने डायरेक्टली बना ली। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास में एक सेटअप और रह गया, और वो है लेंडो का सेटअप, क्योंकि हमको लेंडो की जरूरत भी यहाँ पे पड़ेगी। आप देखेंगे लेंडो आपके लोकल सेटअप को बहुत ईजी कर देगा। और दूसरा फायदा क्या है लेंडो इंस्टॉल करने का, कि जैसे मैंने यहाँ से क्लोन किया, आप मान लो 4 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो चारों लोग इसको कॉन्फ़िग कर सकते हैं इजीली। वो अपन आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो लोकल सेटअप का प्रॉब्लम है वो दूर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमको पहले तो लेंडो टूल को इंस्टॉल करना है। तो लेंडो को इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ। तो ये जो है मेरा इसका ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे मैं गया, तो अभी हमको लेंडो का इंस्टॉलेशन करना है। तो लेंडो डॉक्यूमेंटेशन का ये पेज है और ये कमांड है। इस कमांड को आपको कॉपी करके उबंटू टर्मिनल के ऊपर रन करना है इस कमांड को, और ये जो दूसरे वाला कमांड है उसके बाद इसको रन करना है। लेकिन क्या होता है कि इस वाले कमांड को रन करने पे एक एरर आता है, तो उसके बजाय आप इस तरीके से इसको रन करेंगे तो वो एरर नहीं आएगा। मैं ये सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है वो लेंडो हमारा इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट थी हमारी एप्लीकेशन को लोकल पर सेटअप करने के लिए, वो हम लोगों ने फुलफिल कर ली यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, अब हमको एप्लीकेशन को सेटअप करना है। तो एप्लीकेशन को सेटअप करने के लिए एक हमको डायरेक्टरी बनानी थी, वो डायरेक्टरी हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। मैं यहाँ पर LS कमांड रन करूंगा, तो आप देखेंगे मैंने DMD 2024 के नाम से एक डायरेक्टरी बना ली है। लेकिन अभी क्या है कि DMD 2024 को रूट यूजर का एक्सेस नहीं है, क्योंकि रूट यूजर ही फाइल को मॉडिफाई कर पाएगा या डायरेक्टरी को मॉडिफाई कर पाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको रूट यूजर का एक्सेस देना है। तो हमको ये वाला कमांड रन करना है, यहाँ पे DIR की जगह DMD 2024 रन करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, DIR की जगह DMD 2024 रन करूंगा। और दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पे हमको पासवर्ड देना है। तो ये पासवर्ड हमको वो देना है जब हम उबंटू को कॉन्फ़िग कर रहे थे, उस समय हमने जो यूजर नेम पासवर्ड दिया है वही हमको यहाँ देना है। और ये जो है वो यूजर का नाम है, ये क्या है, ये यूजर का नेम है ना। तो ये यूजर का नेम है, तो ये यूजर का नेम हो गया। पासवर्ड में कुछ एरर दे रहा है सिस्टम। ठीक है, तो अभी पासवर्ड क्लियर हो गया, और ये इसको हमने रूट यूजर का एक्सेस दे दिया। ये वाला जो कमांड है इसमें ये यूजर नेम है, तो जो आपका यूजर नेम है ना, यहाँ पे आपको पता चलेगा किस यूजर से आप लॉग इन हो, वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट जो है हमारी फुलफिल हो गई है। अब हमको एप्लीकेशन का सेटअप करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन का सेटअप करने के लिए हमको जाना पड़ेगा पहले पैंथियन पे। तो ये पैंथियन पे हम आ गए। अच्छा, इसमें एक चीज और है,
ये जो हमारा पैंथियन का अभी सर्वर है, इसमें लैंडो कॉन्फ़िग नहीं है, तो हमको लैंडो भी कॉन्फ़िग करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, एप्लीकेशन को लॉगिन करूंगा, यहाँ पे कोड वाले सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इसको मुझे यहाँ क्लोन करना है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया कि इसमें लेंडो कॉन्फ़िग नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से क्लोन नहीं करेंगे। इस तरीके से अगर हम क्लोन करेंगे तो जो क्लोन होगा उसमें लेंडो नहीं रहेगा। तो इसको, इसका एक और डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिया है। यहाँ पे एक पेंथियन पे लेंडो के साथ किस तरीके से काम करना होता है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिया है। आप docs.lendo.dev पे जाओगे और पैंथियन पे जाओगे तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरीके से हमको इसको यूज करना है। तो हम यहाँ लेंडो इनिट चलाएंगे। तो मैं यहाँ पे जाके पहले तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, तो मैं cd करके dmd2024 के अंदर गया और यहाँ मैंने ls किया। आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, तो यहाँ पर मैंने लेंडो इनिट कमांड चलाया, है ना। अगर आप अपने सिस्टम में लेंडो पहले इंस्टॉल करेंगे उसके बाद में ही लेंडो इनिट कमांड चलेगा, तो मैं ये बोलूंगा कि सारा सेटअप करने के बाद एक बार आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर ये आया। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि करेंट वर्किंग डायरेक्टरी गिटहब से आपको करना है, प्लेटफॉर्म एसएस से करना है, पैंथियन से करना है। तो हम यहाँ पर पैंथियन लेंगे क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट पैंथियन पे है। अब देखिए यहाँ पर पैंथियन के दो यूजर दे रहा है सिस्टम, तो मेरे को ये पहले वाले यूजर सेलेक्ट करना है। आप जिस भी अकाउंट से लॉग इन हो पैंथियन के अंदर, आपको वो ईमेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इस इस पैंथियन अकाउंट के अंदर दो साइट है। देखिए अगर मैं साइट पे जाऊंगा तो यहाँ पर इस पैंथियन अकाउंट के अंदर यहाँ पर दो साइट है, DMD2024 और ये। तो मेरे को यहाँ पर जो साइट सेटअप करना चाहता है वो साइट मेरे को यहाँ पर क्लिक करना। अब देखेंगे आप कि क्लोनिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई है, ये करीब 1 से 2 मिनट लेगा और ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंप्लीट कर देगा सिस्टम। ये क्या कर रहा है, कोड को ला रहा है, मतलब इनिशियलाइज कर रहा है कोड को, ठीक है। तो ये 2 मिनट लेगा और पूरा जो कोड है वो यहाँ कॉपी करके हमको दे देगा। देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट रिसीविंग होना यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। 2 मिनट का समय इसको लगेगा। देखिए ये पूरा पैंथियन का सेटअप स्टार्ट हो गया। अभी मैं यहाँ एलएस करूंगा, तो एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ फिर एलएस करता हूँ, तो आप देखोगे ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना था, दूसरा काम ये करना था, अब ये डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है। डॉक्यूमेंटेशन में दूसरा दिया है कि यहाँ पे लेंडो स्टार्ट रन करना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं लेंडो स्टार्ट करता हूँ, तो ये लेंडो स्टार्ट हो गया। ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद फिर हमको यहाँ पर गेट पुल करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है, सारी चीजें सिस्टम में इंस्टॉल हो रही है। तो ये पूरी रिप्लिका जो है वो क्रिएट हो रही है हमारे लोकल सेटअप के ऊपर। इसको इंस्टॉल होने में इंटरनेट की जो स्पीड है वो अहम रोल प्ले करेगी कि आपका इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उस हिसाब से ये जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सेटअप है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है और डॉक्यूमेंटेशन में बोला गया है कि मुझे लेंडो पुल चलाना है, तो मैं लेंडो पुल कमांड को यहाँ रन करूंगा। अब यहाँ पे जब ये हमको सिस्टम ऑप्शन देगा तब हमको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना है। क्या रखना है वो मैं बताता हूँ, एक बार ये सेटअप कॉन्फ़िग हो जाए। देखिए यहाँ पे सिस्टम बोल रहा है कि पुल कोड फ्रॉम, तो यहाँ पे चूंकि अभी हम फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट टाइम पे हमको नन रखना है। नन इसलिए रखना है क्योंकि अभी क्या है, हमारे जो सर्वर का सेटअप है उसमें लेंडो कॉन्फ़िग नहीं है। तो एक बार हम लोग लेंडो कॉन्फ़िग करके कोड को कमिट कर देंगे सर्वर पे, उसके बाद में हम लोग यहाँ सर्वर चूज करेंगे, नन चूज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट टाइम हम लोग लेंडो कॉन्फ़िग कर रहे हैं सर्वर एप्लीकेशन पे, इसलिए मैं यहाँ पे नन ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। तो पुल कोड फ्रॉम यहाँ नन कर देंगे हम लोग, क्योंकि हमारा फ्रेश सेटअप है, हमने कुछ भी अभी नहीं किया है।
उसके बाद हमको क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद हमको डेटाबेस चाहिए। तो डेटाबेस हम लोग देव का लेंगे, क्योंकि डेटाबेस में कोई भी कोड डिपेंडेंसी नहीं है, तो हमने कोटा डेटाबेस जो है वो देव का ले लिया है। फाइल भी हम लोगों ने देव की ले ली है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर कि ये केवल फर्स्ट टाइम के लिए है, ठीक है। लेंडो के बाद हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि सिस्टम क्या करेगा, डेटाबेस को उठाएगा पैंथियन से और लोकल लोकल सेटअप में। देखिए अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये साइट जो है बनना स्टार्ट हो गई। ये कंटेनर आप देख रहे हो, ये कंटेनर में जो है वो पूरा कंटेनर के अंदर सारी साइट जो है वो ये ड्रुपल का जो सारी साइट है कंटेनर के अंदर वो बनना स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो ये देखिए डेटाबेस जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। ये सारे टेबल में डेटा जो है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये डेटाबेस ये पूरी डिटेल हमको यहाँ पर दिख रही है। तो करीब 2 से 5 मिनट में देखो यहाँ पर पुलिंग यूवर डेटाबेस, अब ये पूरा डेटाबेस जो है वो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है सिस्टम ने। तो यहाँ पे इसको करीब 2 मिनट के अंदर पूरा काम जो है वो कर देगा। तो यहाँ पर डेटाबेस भी पूरा स्टार्ट हो गया, सब कुछ हो गया है कंप्लीट। अभी हमको जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर इसने क्या बोला, लेंडो इन्फो कमांड रन करना है। तो पहले हम लोग एक बार डेटा एड्रेस क्लियर करेंगे। देखो ये डेटाबेस का इंपोर्ट भी कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर लेंडो सी लेंडो ड्रस सी आर करूंगा। लेंडो ड्रस सी आर करने से क्या होगा, एक बार कैशे क्लियर हो जाएगा। तो लेंडो ड्रस सी आर करूंगा तो एक बार कैशे क्लियर हो जाएगा। कैशे क्लियर हो जाने के बाद में मैं क्या करूंगा, एक बार कैशे क्लियर हो जाए उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर ये वाला जो लेंडो इन्फो कमांड है उसको रन करूंगा। तो सिस्टम हमको दिखाएगा कि किस तरीके से साइट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए ये जो यूआरएल्स दिख रहे हैं ना, इस यूआरएल में जैसे मैंने ये वाला यूआरएल को कॉपी किया और यहाँ पर जाकर मैं इस यूआरएल को मेरे लोकल इन्वायरमेंट के ऊपर एक बार मैं इसको लोकल इन्वायरमेंट के ऊपर रन करूंगा। तो अभी एसएसएच नहीं चल रहा है, तो एसएसएच अभी हमारा लोकल है इसलिए नहीं चल रहा है। और इसके लिए भी कोई कॉन्फ़िगरेशन होता है लेंडो में, वो अपन देखेंगे तो वो चलने लगेगा। तो अभी आप देखोगे ये एप्लीकेशन पूरी चल गई है हमारी लोकल पे। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो यूआरएल है, साइट विजिट की मैंने, तो ये यूआरएल है। तो सेम ये यूआरएल यहाँ पर भी है। फर्क सिर्फ एसएसएच का है, बाकी एसएसएल का है, सॉरी एसएसएल का है। और बाकी पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे कॉन्फ़िग हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो लोकल पे इस एप्लीकेशन को कॉन्फ़िग कर सकते हैं। अब एक दूसरी बात कि मैं यहाँ पे गेट स्टेटस रन करता हूँ। तो देखिए जितनी फाइलों में चेंजेस हुआ वो बता रहा है सिस्टम की, कंपोजर डॉट जेसन में हुआ है, लेंडो डॉट जेसन में हुआ है और कंपोजर डॉट लॉग फाइल में, मतलब 3 फाइलों में हमारा चेंज हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे गिट ब्रांच करता हूँ, गिट ब्रांच करता हूँ तो यहाँ कौन सी ब्रांच है, हमारी मेन ब्रांच है। ये जो ब्रांच है वो कौन सी ब्रांच है, हमारी मेन ब्रांच है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी कोड को हम डिप्लॉय करेंगे, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब हम लोग कुछ काम आगे करेंगे तब हम लोग इस पूरे के पूरे मॉड्यूल को सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पूरा सेटअप है वो आपको समझ में आया होगा। एक चीज और है यहाँ पे, एक क्वेश्चन और होता है माइंड में, एक क्वेश्चन और आता है कि हम यहाँ पे उबंटू का टर्मिनल यूज कर रहे हैं और ये पूरी साइट की रिप्लिका हमने क्रिएट की है। तो हमें पता कैसे, मतलब हम लोग इस कोड को कैसे एक्सेस कर पाएंगे, है ना। तो कोड को एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, आप विंडो का फाइल एक्सप्लोरर खोलोगे। विंडो का फाइल एक्सप्लोरर खोलने के बाद में आप यहाँ नेटवर्क टैब में जाओगे और इस नेटवर्क टैब में आपको यहाँ पे लिखना है, इस तरीके से आपको लिखना है डबल डबल बैकस्लैश और यहाँ पर WSL और डॉलर। ये लिखने के बाद आप जब यहाँ जाओगे तो आपको फिर उबंटू पे क्लिक करना है। उबंटू के बाद आपका जो यूजर होगा, जैसे मेरे सिस्टम में जो यूजर है वो क्या है, यहाँ पर पहले तो आपको होम पे जाना है। होम के बाद में यूजर पे जाना है और यूजर पे जाने के बाद हम लोगों ने जो फाइल क्रिएट की DMD2024, तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा सेटअप मिल जाएगा जो आपने किया है। तो आप यहाँ से कोई कोड चेंजेस आपको करना है वो आप यहाँ से फाइल में जाके कर सकते हैं। तो अभी अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पूरे चेंजेस को डिप्लॉय करेंगे सर्वर के ऊपर। ये तो हमने लोकल पे डेटाबेस क्रिएट कर लिया। और आपको ड्रस कमांड अगर रन करना है
तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेंडो ड्रस स्टेटस, तो आपका ड्रस जो है वो चलने लगेगा। यहाँ पे ड्रस कमांड हम लोग इस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पर। तो पूरी की पूरी जो सर्वर की साइट थी वो अभी हमारे लोकल पे आ गई है। अब हम हमारे लोकल से कुछ भी चेंज करेंगे तो हम लोग सर्वर पे डिप्लॉय कर पाएंगे। तो हमारा जो मॉड्यूल था जो हमने बनाया था वो पूरा का पूरा मॉड्यूल हम सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, और कॉन्फ़िग इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो फीचर था वो भी हम यहाँ पर करके देखेंगे।